जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए आज हम अनेकार्थी शब्द को लेकर चलते हैं। यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का होगा बच्चों। पिछली क्लास में आपने संधि पढ़ा और संधि के बाद फिर आपने हिंदी व्याकरण में बच्चों शब्द युग्म के जो अंतर होते हैं अर्थात समान उच्चारण या समान सुनने पढ़ने में समान दिखने वाले शब्द में जो अंतर होता है उसको हमने देख लिया था। अब आइए हम अनेकार्थी शब्दों को देखते हैं बच्चों। यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का होगा। मात्र इसी वीडियो से आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा बच्चों। बस इसी को 2 से 3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा और जो चीज आपको कठिन लगे, ऐसा लगे कि ये दिमाग में नहीं आ रहा है या ऐसा कठिन लग रहा है थोड़ा बहुत, बस उसको थोड़ा कॉपी में आप उतार लीजिएगा। 4, 6, 10 जो भी होगा उसी को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों। और यहीं से आपका ये 2 नंबर पक्का होने वाला। विश्वास माने पूरी गारंटी के साथ आपको इस लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल पे बच्चों निरंतर सारे वीडियो निरंतर निःशुल्क प्रोवाइड हो रहा है। बस आप का कार्य बस इतना है, आप इस चैनल से जुड़िए और बस निरंतर वीडियो को देख लिया कीजिए। एक बार कम से कम किसी भी वीडियो को बच्चों, किसी भी, ये पढ़ने का तरीका हम आपको बता रहे हैं, किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी वीडियो को आप देखें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, विषय से रिलेटेड, तो उसको मात्र कम से कम 3 बार अवश्य देखें और उसको नॉर्मल मोड में ही करके देखें। विशेष प्रयास करें कि नॉर्मल मोड में है। 3 बार आपके दिल दिमाग में चीजें एकदम 80% चीजें बैठ जाएंगी और उसके बाद एग्जाम के समय में आप रिवाइज कर लेंगे। तो आपका यहाँ पर 2 नंबर पक्का होने वाला है बच्चों। चलते हैं आगे बढ़ें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लिया कीजिए बच्चों। और कोई समस्या हो या आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं बच्चों, क्योंकि कमेंट, हम आप सभी के कमेंट पढ़ते हैं हमेशा और कमेंट मिलता है तो मतलब और मजबूती मिलती है और साहस मिलता है, मतलब और अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों को हम मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड कर सकें। तो अब देखिए बच्चों, अब हम अनेकार्थी शब्दों को देखते हैं। इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विभिन्न क्या कहते हैं, भाषाओं में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक शब्द के लिए एक से अधिक अर्थ का बोध कराते हैं। प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर इनके भिन्न भिन्न अर्थ प्रतीक होते हैं। अर्थात मतलब एक शब्द के कई अर्थ तो होते हैं लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग स्थानों पर होता है। अतः अनेकार्थी शब्द का अर्थ अनेक अर्थ वाला, अर्थात जिन शब्दों में से एक से अधिक अर्थ का बोध हो, एक से अधिक अर्थ पता चले तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में इस प्रकार के शब्दों का अत्यधिक भंडार है, बहुत भंडार है बच्चों। लेकिन जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं बच्चों। यहाँ पर इम्पोर्टेंट भी आप देखते चलिए कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हो उसको तो आप याद करिए ही करिए, साथ ही साथ जो आपको कठिन लगे उसको भी ध्यान में रखिए। चलते हैं बच्चों, हम यहाँ पर 4 स्वर को लेकर चलते हैं। आ और ई। इन सबको, इन 4 स्वरों से संबंधित चीजों को पहले देखते हैं। सबसे पहले हम अंक को देखते हैं। तो अंक में, अंक का अर्थ कई होता है, जैसे नाटक का खंड भी होता है, चिन्ह भी होता है, छाप भी होता है, संख्या भी कहते हैं अंक को, प्रकाशित प्रति भी होता है, मोह भी होता है, भाग्य भी होता है। तो ये सारे अर्थ हो गए आपके अंक के। अंचल में देखिए बच्चों, क्षेत्र भी होता है और साड़ी मतलब किसी साड़ी का किनारा या छोर भी होता है अंचल, और एक क्षेत्र विशेष भी होता है अंचल, जैसे भारत का अंचल। इस तरह से अंतर, हृदय, अंतर मतलब अंतरात्मा, हृदय, बीच, किसी बीच स्थान पर, और बाकी, थोड़ा सा बाकी रह गया, अंतर या दूरी, इसको इसके अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। दूरी, बाकी, बीच या हृदय, अंतर के अर्थ में। अंश देखिए बच्चों, तो अंश आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे भाग, हिस्सा, डिग्री, भाजक अंक, भाज्य अंक और भिन्न में ऊपरी संख्या अंश। आप देखते हैं जब अंश हर वाला पढ़ते हैं भिन्न में तो ऊपरी संख्या नहीं, जैसे 2/4 ऐसे करके, तो इसको अंश कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर इसका भी अर्थ देता है। अब यहाँ पर देखिए भिन्न में ऊपरी अंश। अब अक्ष को देख लीजिए बच्चों। आंख, अक्ष का अर्थ आंख होता है। पासा भी कहते हैं अक्ष को। आत्मा, रथ की धुरी भी कहते हैं अक्ष को। और देखिए बच्चों, कानून, ज्ञान, सर्प, और देखिए पहिया, ये सब होता है अक्ष का अर्थ। अक्षत को देखिए तो संपूर्ण अखंड चावल का दाना। अक्षत को आप देखिए, चावल के दाने को कहते नहीं, अक्षत लेके आप पूजा पाठ में अक्षत का प्रयोग, तो वही चावल का दाना अखंड, जो टूटा ना हो उसी को अक्षत। संपूर्ण जो पूरा हो, जो टूटा ना हो तो पूरा होगा ही। अक्षर देखिए बच्चों, अब अक्षर अविनाशी, जिसका नाश ना हो, अर्थात शिव जी को भी अक्षर ही कहा जाता है। वर्ण, अक्षर हम वर्ण को भी कहते हैं।
आकाश को भी अक्षर कहते हैं, आत्मा को भी अक्षर कहते हैं, जल, ईश्वर, स्थिर, इन सभी का अर्थ होता है बच्चों अक्षर। मतलब अक्षर का ये सब भी अर्थ होता है, अलग अलग स्थानों पर प्रयोग होता है। ऐसा नहीं कि जल के जगह पर जल तो वहां पर अक्षर कहा जाएगा, नहीं। अगर वहां पानी है तो बोलना है तो जल आप बोल सकते हैं। अचल, पर्वत, पक्का। अचल मतलब पक्का है, ये डिगेगा नहीं, इधर उधर नहीं होगा, बातों से हटेगा नहीं, इसको कहते हैं पक्का। अचल मतलब कहीं चल ना सके, एक जगह पर डिगा रहे, उसको कहते हैं। जैसे वृक्ष, पार्वती और गति रहित माता पार्वती को भी अचल ही कहा जाता। अब देखिए बच्चों, अज, रघु के पुत्र, रघु के पुत्र को अज कहते हैं। बकरा, ईश्वर, बकरा को भी अज कहते हैं। और ईश्वर, अजन्मा को भी अज कहते हैं। अग्नि, कामदेव, दशरथ के पिता, ये सब अज हो गए बच्चों। अधर, बीज, होंठ, शून्य, आकाश, बुरा, अंचल, अनाधार। तो ये मतलब बच्चों याद करने का बस मात्र एक तरीका है कि इसको आप कई बार रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार बस इसको देखते रहिए। जैसे समय मिले आप 8-10 दिन ऐसी प्रक्रिया कर लेंगे, फिर ये दिमाग में बैठ जाएगी। 90% चीजें बैठ जाएंगी और फिर प्लस आप बीच बीच में एग्जाम टाइम में रिवाइज कर लेंगे बच्चों, एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, थोड़ा सा कठिन है मानते हैं, पर आप कोई भी चीज आपसे बड़ा तो नहीं है, आप चाहेंगे तो याद कर सकते हैं। आपके चाहने पर आप ठान लेंगे तो जीत है, मान लेंगे तो हार है ही। अनंत, अंत रहित, आकाश, विष्णु। अब अनंत का देखिए इतना सारा, लक्ष्मण को भी अनंत कहते हैं। और शेषनाग, अनल, आग, पित्त, वायु, परमेश्वर, जीव, विष्णु, इन सभी को अनल कहा जाता है। अनुरूप, योग्य, समान रूप वाला और उपयुक्त। अनुरूप मतलब उपयुक्त हो, योग्य हो, समान रूप वाला हो। अब देखिए अभियोग, अभियोग का अर्थ होता है बच्चों लगन लगा रहे, जैसे आपका पढ़ने में लगन लगा हुआ है। आक्रमण, अपराध विशेष का आरोप। अमृत, ना मरा हुआ, अमर, जल, घी, विष, सूर्य, ये सब अमृत। अंबर, आकाश, वस्त्र, एक इत्र, इस तरह से बच्चों अंबर का। अरुण, प्रातः काल का सूर्य, बाल लाल और मजीठ। अर्क, अग्नि, सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र, क्वाथ, काढ़ा। मतलब इंद्र क्वाथ अर्थात काढ़ा को भी क्या कहते हैं, अर्क कहते हैं। आप देखिए, देखिए कितने इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, आप जरूर अपने दिमाग में बिठाए रहिएगा बच्चों, यहाँ से परीक्षा में आ जाएगा, बस यही सब देखना है और कुछ अलग से नहीं। अर्थ, धन, धन को भी अर्थ कहते हैं। कारण, प्रयोजन, सोना, तात्पर्य। अली, अली को बिच्छू, भौरा, सखी, कोयला, मदिरा, पंक्ति, कौवा, बाघ, बाघ को भी अली कहते हैं बच्चों। यहीं पर आली आ जाता तो सखी भी हो जाता और कई अर्थ हो जाते। अवैध, देखिए बच्चों अवैध, अवैध, नियम, नियम विरुद्ध, अनैतिक, धर्म विरुद्ध। अशोक, भारत का एक महान सम्राट, और शोक रहित भी होता है अशोक का अर्थ। एक वृक्ष का नाम भी है अशोक। अहि, अहि मतलब साफ होता है बच्चों, और भी कुछ होता है। देखिए सूर्य का भी अर्थ अहि होता है, पृथ्वी, राह का भी अहि, जल, बाध, दुष्ट। जल को मतलब अहि का जो अर्थ होता है, जल का भी वही अर्थ होता है। मतलब आप अहि और जल, ये सब, ये सारी चीजें अभी आपने देखा था, उधर भी जल ही था, आपने आप इसके पहले भी देखा है जल होगा था। तो ऐसे तमाम कई अर्थ होते हैं एक शब्द की, तो वही चीज बता रहा है बच्चों। अखुआ, नेत्र, देखिए अखुआ, अखुआ आप जानते हैं किसे कहते हैं? अखुआ जो आप बीज बैठा देते हैं कोई, तो बहुत शुरुआती में जो निकलता है तो अखुआ नहीं कहते, वही चीज। देखो आंख, नेत्र तो होता ही है, इंद्रिय, चक्षु भी होता है आंख का, दृग भी होता है, लेकिन अखुआ भी होता है आंख का अर्थ, ये जाने रहिएगा बच्चों। आकृति, चेहरा, पूर्ण बनावट, आकृति हो गया। आग या अग्नि, गर्मी, ईर्ष्या, ईर्ष्या को भी आग कहते हैं। अब देखिए आगम, आना, भविष्य, शास्त्र को भी आगम कहते हैं, आना या भविष्य को भी आगम कहते हैं। आचार्य को देखिए बच्चों, गुरु, शिक्षा गुरु, विद्वान, मंत्र दाता, ये सब आचार्य होते हैं। आत्मा, सूर्य, अग्नि, ब्रह्मा, परमात्मा, इन सभी को आत्मा कहते हैं। आदि, प्रारंभ, ईश्वर, प्रथम, ईश्वर और इत्यादि, ये सब आदि का। जैसे ईश्वर भी आदि हैं, प्रथम को शुरुआत को आदि कहते हैं, प्रारंभ को आदि कहते हैं, और इत्यादि भी होता है आदि का अर्थ। अब देखते हैं कोई चीज लिखते हैं, उसके बाद में लास्ट में क्या कहते हैं, जैसे कुछ और होता है उससे रिलेटेड तो कहते हैं आदि, मतलब और भी है कुछ। जल, आप का अर्थ होता है बच्चों जल। तुम के लिए भी आपका प्रयोग, जैसे आदर में, आदर के अर्थ में प्रयोग करते हैं। शब्द, असंबोधन, संबोधन भी है बच्चों आपका अर्थ। आम,
एक फल का नाम है साधारण भी, जैसे आम आम व्यक्ति कहते हैं नहीं, तो साधारण व्यक्ति। अपको मतलब पका ना हो उसको भी आम कहते हैं, आम को भी आम कहते हैं और कच्चा को भी आम कहते हैं। आरंभ शुरुआत, आपने देखा आदि में भी आरंभ था, शुरुआत, प्रस्ताव, वेग, श्री गणेश, प्रयत्न, आरंभ आदि भी लिख सकते हैं, वहां पर इत्यादि भी लिख सकते हैं इस आरंभ के स्थान पर। ऊपर लिखा हुआ है आराम। देखिए बच्चों, आराम में शांति है, सुख है, उपवन है, जहाँ शांति रहेगा, सुख रहेगा, उपवन रहेगा, आराम रहेगा ही। एक प्रकार का दंडक वृत्त भी को भी आराम ही कहते हैं, मतलब एक प्रकार का कोई दंडक वृत्त होता है। विश्राम को भी आराम, रोग मुक्त होना, इसको भी आराम ही कहा जाता है। इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची है। अब कपूर भी कहा जाता है इंदु को, ये भी देखना है। कपूर, गणित में एक की संख्या को भी इंदु कहते हैं। गणित में जो एक की संख्या होती है उसको भी इंदु कहते हैं। इत्र, अब देखिए बच्चों, इत्र से अन्न भी होता है, मतलब इतर है, इतर इतर नहीं, इतर है। नीच, चरस, अंत्यज, अवशेष, बाकी, साधारण, दूसरा, ये सब इतर का। ईश्वर का बच्चों देखिए, परमात्मा, राजा, स्वामी, शिव, ये सब परमात्मा ईश्वर का और अन्य अर्थ है। उजाला देखिए बच्चों, प्रकाश, सूर्य किरण, कुलदीप, कुलदीपक, चमकता सितारा। उत्तर देखिए, जवाब, पीछे उत्तर देना, जवाब देना होता नहीं, पीछे उत्तर, पीछे दिशा, और उत्तर एक दिशा भी है। उदधि, घड़ा, एक घड़े का नाम भी उदधि है। बादल को भी उदधि कहते हैं बच्चों, साथ ही साथ समुद्र को भी उदधि कहते हैं। चलिए, उरु का देखिए हृदय होता है। जांघ, जांघ उरु भी कहते हैं, जांघ को भी उरु कहते हैं। और विशाल, उरु का हृदय, उर का अर्थ हृदय होता है बच्चों, यहाँ पर उरु लिखा है, तो उरु, जांघ, विशाल, श्रेष्ठ, विस्तीर्ण, अधिक, मूल्यवान, जांच, ये सब उरु का अर्थ है। उर्मी देख लीजिए बच्चों, लहर, उर्मी, लहर, पीड़ा, तरंग, प्रकाश, वेग, भंग, भ्रांति, भूल, ये सब उर्मी का अर्थ है। ऊपरी, अतिरिक्त, सतही, बना, दिखावटी, ये सब ऊपरी का अर्थ है। अय ओ, अय ओ और औ से संबंधित देख लीजिए सब शब्द बच्चों। ऐन, ऐन, कस्तूरी, घर, घर को भी ऐन कहते हैं। पूर्ण, आंख को भी ऐन कहते हैं, ऐन से तो बना ऐनक, तो आंख को भी ऐन कहते हैं। उपयुक्त, ठीक। ओस देखिए बच्चों, गीला, गोद, धरोहर, बहाना, जिमीकंद, तो ओस हो गया। और को देखिए, और मतलब तथा, अन्य कोई और भी, एक से अधिक, और संबोधन, संबंध बोधक अर्थ में वो भी होता है। और जैसे राम और श्याम, तो दोनों संबंध, राम और श्याम, ऐसे देखिए। का, खा, ग, घा से संबंधित कुछ शब्दों को देख लीजिए बच्चों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिख लीजिए, आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम ऐसे छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ा करके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बार बार इसको रिवाइज कीजिए। देखिए बच्चों, कंचन, सोना, धतूरा, धन दौलत, निर्मल। कनक, धतूरा, सोना, पलाश, गेहूं, खजूर, नागकेशर। कन्या, लकड़ी, क्षमा करें, लड़की, पुत्री। और कन्या, कन्या भी कहते हैं। कपि, बंदर, हाथी, हाथी को भी कपि कहते हैं बच्चों, बंदर को तो कहते ही हैं, लंगूर और बंदर को, हाथी को भी कपि कहते हैं। कमल, आंख की पुतली को कमल कहते हैं, पानी को कमल कहते हैं, पंकज और पीलिया रोग को भी कमल कहते हैं, सारस और ब्रह्मा को भी कमल कहते हैं। देख लीजिए कितना सारा अर्थ है कमल का। हम लोग सिर्फ कमल का अर्थ पर्यायवाची वही पंकज जानते हैं, लेकिन और सारी देखिए, आंख की पुतली, पानी, पीलिया रोग, सारस और ब्रह्मा जी। कर देखिए बच्चों, कर, टैक्स, कर को टैक्स भी कहते हैं। हाथी के सूंड को भी कर कहते हैं, किरण को भी कर कहते हैं, और हाथ को भी कर कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कर्ण, कान, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, कुंती का पुत्र, ये सब कान, कर्ण, क्षमा करें बच्चों, कर्ण, तो कान को भी कर्ण कहते हैं। और प्लस कुंती जी के पुत्र का नाम, एक पुत्र थे कर्ण, जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, दानवीर कर्ण। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण होती है। आप बनाते हैं जब त्रिभुज ऐसे देखिए, तो ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसको कर्ण कहते हैं बच्चों, इसको कर्ण कहते हैं। अब देखिए आगे, यहाँ पर कल, कल का अर्थ सुंदर, चैन, दिन, छल, मशीन, ये सब कल का अर्थ है। कवि, ऋषि, सूर्य, बुद्धिमान, काव्यकार, उल्लू। कांटा का अर्थ देखिए, सूल, मछली की हड्डी, कील, बड़ी तराजू। काम का अर्थ कार्य, व्यापार, नौकरी, वासना, कसीदाकारी। काल का अर्थ मृत्यु, समय, क्रिया का काल, यमराज, अकाल, ये सब है बच्चों। कुल, वंश, परिवार, सब संपूर्ण। कुंभ, घड़ा, हाथी का सिर, प्रयाग का मेला। कुशल, दक्ष, भली भांति, ये देखिए बच्चों। अब आगे, कुमार, छोटा बालक, अविवाहित युवक, राजपुत्र, कार्तिकेय, खरा सोना, मंगल ग्रह।
कोश खजाना शपथ म्यान कौशिक इंद्र विश्वामित्र उल्लू क्षेत्र घर पत्नी देह उत्पत्ति स्थान खेत मैदान नगर कृष्ण भगवान कृष्ण महीने का एक पक्ष कृष्ण पक्ष काला वेद व्यास खंड टुकड़ा भाग हिस्सा ये सब खंड का अर्थ है बच्चों। देखिए खग मनु वायु सूर्य पक्षी ग्रह देवता ये सब खग का अर्थ देख लीजिए। ग्रह खर घास हानिकारक कौवा मतलब हानिकारक और कौवा को भी खर कहते हैं तेज को भी खर और क्या कहते हैं बहुत खर है भैया बहुत तेज है ऐसा नहीं। अशुभ को भी खर कहते हैं गधा को भी खर कहते हैं खर और गर्दभ। और चलिए खल दुष्ट खल का अर्थ दुष्ट खलिहान को भी खल कहते हैं खरल को भी खल दुष्ट दवा कूटने का एक पात्र उसको भी खल कहा जाता है। खून का देखिए बच्चों रक्त कत्ल हत्या ये सब खून का अर्थ हो जाता है। चलिए देखिए अब आगे देखिए ये गति गति दशा अवस्था फल चाल मोक्ष ज्ञान कर्म फल प्रमाण परिणाम ये सारे गति के अर्थ है बच्चों। गरल देखिए एक गाय घास का पूला विष गिरधर श्री कृष्ण देखिए श्री कृष्ण पर्वत को धारण करने वाला गुण धर्म गुणा आवृत विशेषता डोरी स्नायु गुण गुरु शिक्षक सदुपयोगक बड़ा भारी ये सब चीजें बच्चों। देखिए गोदी बंदरगाह या गोद गौ गाय भूमि दिशा वाणी घट शरीर घड़ा हृदय कम होना ये सारी चीजें देखिए बच्चों। घनश्याम श्री कृष्ण बादल काला घर 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 को आवास वास स्थान कार्यालय पैतृक स्वदेश ये सारी चीजें देखिए बच्चों। घोष घोष का अर्थ एक प्रकार का ध्वनि होता है। ग्वालों की बस्ती को भी घोष कहते हैं बादलों की गरज को भी घोष कहते हैं शंखनाद को भी घोष कहते हैं और हल्ला को भी घोष कहते हैं। अब देखिए चंद्रमा चा छा जा झा इन चार वर्णों को देख लेते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह भी है और मास भी है और क्या कहते हैं मास भी कहते हैं और कपूर ये तीन चंद्रमा का कपूर भी होता है। और चक्र देखिए क्योंकि चंद्रमा सफेद होता है कपूर भी सफेद होता है इस तरह से। चक्र पहिया चाक चकवा सेन चक्र का अर्थ चपला देखिए बच्चों। बिजली स्त्री लक्ष्मी चंचल इन सभी को चपला कहते हैं। चरण पैर श्लोक या दोहे का एक पद भी उसको भी चरण कहते हैं। आप देखते हैं एक चरण दो चरण ऐसे होता नहीं चरण चार चार चरण के छंद होते हैं। दोहा चौपाई आप जानते हैं पढ़े हैं भी आपके सिलेबस में है। अभी आपको हमने छंद नहीं पढ़ा है बच्चों उसको भी पढ़ाना है। बस आप ऐसे धैर्य के साथ बने रहें थोड़ा थोड़ा करके परीक्षा तक आपको सारी तैयारी करा देंगे। चाल गति चलन रस्म रीत छंद छंद को देखिए बच्चों। काव्य बहाना काव्य में भी छंद होता है बहाना छल करना छंद मत युक्ति रंग ढंग अभिप्राय कविता ये सब का अर्थ छंद होता है। छाजन छप्पर वस्त्र अपरस खपरेल की छपाई आच्छादन छवाई आच्छादन ये सब देखिए बच्चों। जनक पिता राजा जनक और राजा जनक को भी जनक कहते हैं उत्पन्न करने वाले को भी जनक ही कहते हैं। जल पानी सुगंध वाला खस और पूर्व आषाढ़ और नक्षत्र इसको भी जल ही कहते हैं। अब देखिए बच्चों जलज को देख लीजिए। जलज जलज में शंख है सेवार है सेवार को भी जलज कहते हैं पानी में पाया जाता ग्रीन ग्रीन होता है सेवार। मोती कमल और सीप सेवर सेवर को भी वही पानी में पाया जाता। मछली चंद्रमा इन सभी को जलज कहते हैं मतलब मछली चंद्रमा ये सब भी जलज के ही अर्थ देते हैं। जड़ देखिए बच्चों मूर्ख मूल अचेतन मूक गूंगा चेष्टाहीन और हठी स्तब्ध इस तरह आप पढ़ के बच्चों आप 2 नंबर ये आप ऐसा मत सोचिएगा कि इतना सारा पढ़ के 2 नंबर लाना है। ये सारे हमारे शब्द जो है हमको काम भी आते हैं आगे भी काम आएंगे बच्चों तो आप ध्यान से बस इसको पढ़ लीजिए इसी में से आपको 2 नंबर अवश्य मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों जाल का देखिए आपने जादू भी होता माया छल झरोखा फंदा धोखा ये सब जीवन में देखिए पानी जिंदगी भी जीवन ही है आयु वायु भी जीवन है वृत्त और क्या कहते हैं प्राण धारण भी घी परमात्मा ये सब जीवन का अर्थात जोड़ संधि करना योग करना मेल करना गांठ समानता करना ज्येष्ठ समानता अर्थात बराबर करना दोनों को तो जोड़ वो भी ज्येष्ठ सबसे बड़ा या श्रेष्ठ या एक महीने का नाम भी ज्येष्ठ होता जानते हैं आप। छर लपट छड़ी और ताप इन सब का अर्थ होता है। देखिए बच्चों टीका तिलक व्याख्या को भी टीका कहते नहीं है कि रामचरितमानस पर कई टीका लिखा गया तो टीका अर्थात वही जो दोहा होता है उसका व्याख्या कर देना तो उसको टीका कहते हैं। अब देखिए चेचक आदि का जो टीका लगता है उसको भी टीका ही कहा जाता है। उसके बाद में देखिए धब्बा को भी टीका फलदान को भी टीका। अब देखिए यहाँ पर ठाकुर
जाति विशेष भगवान नाई, मतलब एक जाति विशेष को भी ठाकुर कहा जाता है, भगवान को भी ठाकुर, श्री कृष्ण भगवान को ठाकुर कहा जाता है, नाई को भी ठाकुर, नायक परमेश्वर, जमींदार और स्वामी को भी ठाकुर ही कहा जाता है। ढाल देखिए बच्चों, रक्षक, उतार, धातुओं की ढलाई, ढलुआ, भूमि, प्रकार, रीत, ढंग, ये सब। अब देखिए ताथा दाधा ना को देखिए, तनया, कलिंग, पुत्री, गिरी, तप, संयम, तपस्या, अग्नि, गर्मी, बुखार, तात, पिता, भाई, पुत्र, मित्र, पूज्य, जेठ, मतलब पूज्य और गुरु। देखिए तात का अर्थ ये सब होता है, भाई को भी, पिता को भी, पुत्र, मित्र, पूज्य और गुरु को भी कहा जाता है तात। तारा, आंख की पुतली को भी तारा कहते हैं, नक्षत्र को भी तारा। तीर देखिए बच्चों, सीमा, बाढ़, किनारा, तट और समी से तीर का अर्थ है। तम, अंधेरा, तमोगुण, अधिक। ये देखिए दंड, एक व्यायाम, सजा, दंडा, ये सब दंड का उदाहरण। दल, समूह, और क्या कहते हैं, मांसल भाग, इसको दल कहा जाता है। दाम बच्चों, मूल्य, द्रव्य, समूह। माला, दमड़ी का तृतीयांश, उसको दाम कहा जाता है। द्विज बच्चों देखिए, द्विज, पक्षी को भी द्विज, वैश्य को भी, क्षत्रिय को भी, ब्राह्मण को, सबको द्विज कहा जाता है। देखिए धन, धन का अर्थ जोड़ होता है, जोड़, स्त्री, स्त्री भी होता है धन का अर्थ। संपत्ति, लाभ, द्रव्य, पूंजी, चौपाइयों का समूह, ये सारी चीजें हैं बच्चों। धरा देखिए, धरा, धरा, गर्भाशय, घड़ा, चार शेर की तौल, पृथ्वी, एक वर्ण वृत्त भी धरा होता है। धर्म देखिए बच्चों, संप्रदाय, स्वभाव, कर्तव्य, प्रकृति, ये सब धर्म का अर्थ है। धारा देखिए, धारा, संतान, सेना, नियम, पानी का झरना, धार और झुंड, ये सब देखिए धारा का अर्थ है। झुंड भी धारा का ही अर्थ है, पानी का झरना तो है ये है, और नियम भी धारा का अर्थ है। संतान, धारा को संतान भी कहा जाता है। देखिए बच्चों ध्रुव पे चलिए, स्थिर, सुनिश्चित और ध्रुव, तारा को भी ध्रुव कहा जाता है। देखिए नकुल, चौथा पांडव, चौथे नंबर के जो पांडव थे उनका नकुल नाम था, और नेवला को भी नकुल कहा जाता है। नग देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, नग, नगीना, वृक्ष, संख्या, पर्वत, इन सब का अर्थ नग होता है। नगीना, वृक्ष, संख्या और क्या कहते हैं पर्वत, सांप का अर्थ भी नग ही होता है। अब देखिए यहाँ पर नगेश, हिमालय, सुमेरु, पर्वतों का राजा, नदी, सरिता, दरिया, किसी तरल पदार्थ की बड़ी धारा, नभ, आकाश, मेघ, जल, सावन का महीना, ये सारी चीजें देखिए बच्चों। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। नाक, आकाश मंडल, नासिका, स्वर्ग, मर्यादा, प्रतिष्ठा, आकार, एक फल, ये सब नाक का अर्थ है बच्चों। एक फल के भी, एक फल, किसी एक फल का भी नाक है। अब देखिए नाग को देख लीजिए बच्चों, नाग, सांप, पर्वत, हाथी को भी नाग कहा जाता है, और एक जाति भी नाग होती है, नागा एक प्रकार की जाति है। अब देखिए एक देश का भी नाग नाम है, और फिर उसके बाद बादल, बादल को भी नाग कहते हैं। शीशा और 8 की संख्या को भी नाग कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए बच्चों नागर को देख लीजिए अब। नागर, चतुर, नागर मोथा को भी नागर, नागरिक, एक पर्वत का नाम भी नागर है, और नम्र, नामहीन को भी नागर कहते हैं, और सोंठ और पौर और नारंगी को भी नागर कहा जाता है। चलिए देखिए बच्चों निशाचर, राक्षस, चोर, भूत, उल्लू, गीदड़, सर्प, सियार, बिल्ली, इन सबको निशाचर कहा जाता है। नीरज, निशाचर था जो रात में चलने वाला, तो ये सारी चीजें हैं। मोती, कमल, धूल, रहित। आप देखिए थोड़ा सा पाफा, बाभा, माँ को लेकर ये लास्ट पंचानन। तो देखिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिए। पंचानन, शिव, पंचमुखी, रुद्राक्ष और सिंह, 5 मुख वाला, ये सब पंचानन के अर्थ उदाहरण है बच्चों। अब देखिए मतंग, मतंग को देख लीजिए बच्चों, विष्णु का भी अर्थ होता है मतंग, एक खिलौना का भी नाम है मतंग। नौका, पक्षी, सूर्य, सूर्य को भी मतंग कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पत्नी, भारिया, सहधर्मिणी और परिणीता। पत्र, चिट्ठी, पत्ता, पंख, पुस्तक का पृष्ठ। पद देखिए गीत, छंद का चरण, पैर, स्थान, पैर। अन्न, आहार, ओज, शक्ति, सुख, शुक्र, वीर, जल, दूध। पयोधर, बादल, समुद्र। देखिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, पयोधर, बादल, समुद्र। पयोधि देख लीजिए, दूधारू पशु का आयन, दूध का बर्तन, समुद्र, ये सब पयोधि का अर्थ है। देखिए पवन, वायु, विष्णु, 5 की संख्या को भी पवन कहते हैं। पानी को भी पवन, कुंभकार का जो आवा होता है कुम्हार का, वो भी पवन होता है। पानी देखिए बच्चों, जल, नीर, वार, यम्बु, लाज, धार, लाज भी होता पानी का, धार, आब और बल। अब देखिए क्या कहते हैं, अब ये देखिए पानी गए ना उबले मोती मानुष चून, याद कीजिएगा रहीमन पानी राखे, श्रेष्ठ अलंकार का उदाहरण बच्चों। तो वही देख रहा पानी का कितना सारा अर्थ है, तो वहां पर मोती, मानुष, चीन, तीनों के
पानी का अर्थ जोड़ दिया गया। मोती का चमक और मानुष का जैसे लाज, और चून का अर्थ जहाँ पानी समाप्त हो जाए तो पत्थर हो जाता है। इसी तरह से आपको याद करने के लिए दिमाग में बना रहे पुष्कर, सूर्य, युद्ध, जल, तालाब, आकाश, नीला कमल, ये सारी चीजें देख लीजिए बच्चों आप। प्रकाश, धूप, स्पष्ट, खुला, दीप्त, प्रसिद्ध। प्रकृति को देख लीजिए, स्वभाव, नैसर्गिक स्थित, माप। अब जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं बच्चों। फल, लाभ, भाले के नोक को भी फल कहते हैं, और खाने का फल, परिणाम। फूल को देखिए, पुष्प, एक आभूषण, श्वेत कुष्ठ का दाग, और घुटने की एक मतलब घुटने की गोल हड्डी को भी फूल कहा जाता है। बल देखिए बच्चों, शक्ति, सेना, टेढ़ापन बल होता है। देखिए बाण को देख लीजिए, तीर, गायन का थन, बाणासुर, बाण भट्ट, निशान। बादल, मेघ, अब्र, दुधिया रंग का एक मतलब पत्थर होता है, उसको भी बादल कहते हैं। देखिए अब्र को भी बादल कहते हैं। बाल को देखिए बच्चों, रोम, अनाज की बाली, और बालक और दूध को भी बाल कहते हैं। चलिए बिजली को देख लेते हैं। तड़ी तो विद्युत, एक गहना को भी बिजली, आम की गुठली के भीतर का गुदा उसको भी बिजली कहते हैं, और रगड़ और तीर को भी बिजली कहते हैं। बलि देखिए बच्चों, धर्म के नाम पर किसी जीव की हत्या, ये सब न्यौछावर करना, ये भी बलि होता है। राजा बलि का भी नाम बलि था। चढ़ावा भी बलि कहा जाता है। बहार देखिए बच्चों, एक राग का नाम है बहार। मौसम को भी बहार कहते हैं। आनंद और बसंत को भी बहार कहते हैं। भव देखिए, भव अर्थात संसार, जन्म। शिव भगवान को भी भव कहते हैं। हेतु अर्थात शिव का पर्यायवाची भी भव होगा। भुजंग, सांप, स्त्री की उत्पत्ति, भुजंग और उपपत्ति। और उसके बाद सीसा नामक धातु भी भुजंग कहते हैं बच्चों, सीसा नामक धातु को। और विदूषक भी को भी क्या कहते हैं, भुजंग कहते हैं। भुवन देखिए, संसार, त्रिलोक। भोग को देखिए, प्रसाद, कर्म फल, उपभोग, सर्प फल। मंगल को देखिए, शुभ, सौभाग्य, वीर, एक दिन और एक ग्रह। मंत्र को देखिए, देव मंत्र, सलाह। मत देखिए बच्चों, विचार, धारणा, ओठ, सिद्धांत, संप्रदाय। मद देखिए, उन्माद, नशा, हाथी की कनपटी, ऐसे झरने वाला जो जल होता है उसको भी मद कहते हैं। उसके बाद गर्व और क्या कहते हैं, अभिमान, कस्तूरी, ये सब मद के उदाहरण हैं, मतलब मद के अर्थ है। मधु देखिए बच्चों, यहीं पर तो मीठा, शहद, शराब, शराब को भी मधु, और चैत्र मास को भी मधु कहते हैं। पराग और बसंत ऋतु को भी मधु कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए मन, हृदय, ज्ञान, एक पुरानी तौल भी होती है, तो मन कहा जाता है। एक मन, दो मन, तीन मन, ऐसे संवेदन, संकल्प, ये सब मन के उदाहरण। अब देखिए माधव को देख लीजिए बच्चों, तो माधव को कृष्ण शहद से बना एक कुछ होता है, शहद से बना हुआ। बसंती को भी माधव, और क्या कहते हैं, विष्णु और वैशाख महीने को भी माधव कहा जाता है। जैसे यहाँ चैत्र मास को मधु कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर मित्र, मित्र को देखिए बच्चों, तो दोस्त, सूर्य, 12 आदित्यों में से एक, उनको भी मित्र कहा जाता है। चलिए मुद्रा को देखिए, अंगूठी, आकृति, रुपया, छाप, ये सब मुद्रा के उदाहरण हैं। मतलब मुद्रा के अनेकार्थी हैं। बादल, समूह, एक राग, मोथा, ये सब मुद्रा के उदाहरण हैं बच्चों। अब ये देखिए लीजिए थोड़ा सा और अंत में, बस थोड़ा सा बाकी रह गया, धैर्य से सुनते रहिए। व्यायाम, जोड़, स्पर्श, योग्यता, एक दर्शन। रस देखिए बच्चों, कविता भी कहते हैं, कविता में भी रस होता है ना, प्रेम, और क्या कहते हैं, वनस्पति का सार को भी रस कहते हैं। राग में देखिए बच्चों, गाने की लय को भी राग कहा जाता है, रागनी को भी राग कहा जाता है, प्रेम और स्वामी शासक को भी राग कहा जाता है। राजा में देखिए, धनी एक उपाधि, प्रिय, स्वामी, शासक, इन सबको राजा। लक्ष्य को देखिए बच्चों, निशाना, लाख की संख्या को भी लक्ष्य, अनुमेय को लक्ष्य, बहाना, और क्या कहते हैं, उद्देश्य को भी लक्ष्य। वन देखिए, जंगल, बाग, जल, घर, फूलों का गुच्छा, ये सब वन। अब देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या कहते हैं, वर, श्रेष्ठ, दूल्हा, आशीर्वचन, वर हो गया, जो आशीर्वाद देते हैं ना, वर दे दिया, मिला है, ये सब। वार देखिए, प्रहार, अवसर, दरवाजा, दिन, वासर को भी वार कहते हैं। क्रम, एक मतलब वो भी वार होता है, क्रम को भी वार कहते हैं। वारिद देखिए बच्चों, तो जल देने वाला। नागर, मोथा को भी वारिद कहते हैं, बादल को भी वारिद कहते हैं। देखिए विधि, तो भाग्य, तरीका, ब्रह्मा, और ये क्या कहते हैं, कानून। फिर उसके बाद देखिए ईश्वर, कार्यक्रम, योजना, प्रकार, संगीत, ये सब विधि के उदाहरण। देखिए इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। व्यंग देखिए, पक्षी, बाघ, और क्या कहते हैं, बादल और विमान, सूर्य और चंद्रमा, देवता, ये सब। सा के अर्थ देख लीजिए बच्चों, शशांक, मोर, शशांक का अर्थ मतलब खरगोश भी होता है, और मोर, और एक राजा, और क्या कहते हैं, चंद्रमा। शिखा देखिए बच्चों, किरण, ज्वाला, चोटी, ये सब शिखा है। शिव को देख लीजिए, पारा, मोक्ष, जल,
वसुलिंग, ये सब शिव के अनेकार्थी हैं। सिलीमुख देखिए बच्चों, भौरा, बाण को भी सिलीमुख कहते हैं, है ना। चौपाई में है रामायण रामचरितमानस में बाण का, तो सिलीमुख को भौरा। और देखिए युद्ध, मूर्ख, ये सब देखिए बच्चों। श्रुत, श्रुत देखिए चारों वेदों के नाम को भी श्रुत कहते हैं, शब्द को भी श्रुत कहते हैं, ज्ञान, कान, संज्ञा, ये सब श्रुत कहते हैं, मतलब सुनने की भी अर्थ में आता है, इसलिए कान को भी। सर देखिए बच्चों, तालाब, तालाब को भी सर कहते हैं। नीर, बाण, बाण को भी सर कहते हैं। और तीर देखिए नरकत, 5 की संख्या। देखिए सन को देखिए बच्चों, झूठ, वर्ष, आवाज, मतलब आवाज को भी सन कहते हैं। संज्ञा देखिए बच्चों, सूर्य की पत्नी को भी संज्ञा कहते थे, गायत्री मंत्र का भी संज्ञा। और ये देखिए नाम, चेतना, समझ, जानकारी को भी संज्ञा। साधना में देखिए बच्चों, अभ्यास करना, उपासना करना, कार्य सिद्ध करना, साधना। सारंग में देखिए बादल, कमल, एक, राग, इंक, सांप, सांप, उसके बाद क्या कहते हैं, कोयल, स्त्री और रात्रि, ये सब सारंग के अनेकार्थी हैं। सूर्य भी देखिए, कामधेन, सुगंध, वसंत, सूर्य, सूरज, मदार का पौधा, 12 की संख्या। सोना देखिए बच्चों, सुंदर, स्वर्ण, सोने की संख्या। सोम, सोमवार, चंद्र, कुबेर, स्वर्ण। स्रोत देखिए, जरिया, सोता, धारा, ज्ञानेन्द्रिय, ये सब स्रोत हैं। स्रोत के मतलब अनेकार्थी हैं। स्नेह देखिए, प्यार, और क्या कहते हैं, तेल, चिकना, ये सब स्नेह के अनेकार्थी हैं। हंस को देखिए बच्चों, तो पक्षी, सूर्य, आत्मा, योगी, श्वेत, घोड़ा है। देखिए घोड़ा थोड़ा होता है, का अर्थ भी थोड़ा होता है। और 7 की संख्या, इंद्र, एक छंद का नाम भी है, धनुराज को भी है कहा जाता है। हर देखिए बच्चों, महादेव, आग और आजक को भी हर कहते हैं। अब आप पाएंगे देखिए हरि, तो विष्णु, इंद्र, घोड़ा, सूर्य, तोता, बंदर, सांप, कामदेव, मेढक, चांद, ये सब हरि के उदाहरण हैं। हल देखिए, जुताई का यंत्र, निदान, हरित, घास, प्रसन्न, प्रफुल्लित, हरा रंग, हलधर देखिए, बलराम, किसान, बैल। हार देखिए बच्चों, गले का आभूषण, पुष्पमाला, पराजयहीन, नीचा, तुच्छ, कम, रहित, थोड़ा हुआ या अल्प, या क्या कहते हैं बच्चों, ये देखिए निकट, निष्कपट, निष्कपट, बुरा, शून्य, ये सब क्या हीन का अर्थ है। हेम देखिए बच्चों, हेम, जल, हिम, धतूरा को भी हेम ही कहा जाता है। सोना को भी हेम कहते हैं, बुध ग्रह को भी हेम कहते हैं। और देखिए बच्चों, काला घोड़ा को भी हेम कहा जाता है। तो आज आपने देखा क्या, अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के और कई सारे अर्थ होते हैं, इसको आपने देखा। ये थोड़ा सा कठिन होता है बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं, लेकिन अभ्यास सारी चीजों को आसान कर देगा। अगर आप इसको वीडियो को मात्र 2 से 3 बार सुनेंगे, प्लस स्क्रीनशॉट लेके बार बार इसका ऐसे रिवीजन कर लेंगे, तो मानिए बात, ये आसान हो जाएगा। और 2 नंबर एकदम आप सही करके आएंगे। जो 2 नंबर से कहीं कट जाता है वो कटेगा नहीं। और इस तरह से आप 1-1 नंबर, 2-2 नंबर को टारगेट करके पूरा 90+ नंबर ला सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर उपस्थित होते हैं और मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर पढ़ते रहिए। बस पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।